अगर तुम ये सोचते हो कि तुम सिलेबस को कंप्लीट करके एमडीकेट को क्लियर कर लोगे तो यही रीज़न हो सकता है कि तुम एमडीकेट को फेल कर लो। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं तुमको 15 और ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे एमडीकेट तुम बहुत ही ईजिली फेल कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस करते भी है जो आज आपको मैं बताऊंगा। एंड डेफिनेटली अगर तुम इस पॉइंट को अवॉइड करोगे तो अनफॉर्चुनेटली तुम एमडीकेट को क्लियर कर लोगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि आपने सिर्फ अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक पर फोकस नहीं करना, आपने सारे प्रोविंस के टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है। उससे क्या होगा कि आपके अपने प्रोविंस का बुक जो है वो आपको अच्छी तरह आएगा नहीं, उनके पॉइंट्स आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं होंगे। जबकि आप दूसरे प्रोविंस के बुक्स की तरफ जाओगे तो उससे आप बहुत ही इजीली अपने एमडीकेट को फेल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें अगर एमडीकेट को फेल करना है तो तुम्हें लेक्चर्स ज़्यादा देखने हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कम करनी है। स्पेशली इन लास्ट मंथ में आपने सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड वो बस लेक्चर अपने सामने लगाया होता है और पता नहीं होता कि उनका दिमाग एक्टिव है भी या नहीं, एंड वो कह रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं। जबकि असल स्टडी वो बोरिंग स्टडी है, जब आप बुक पढ़ते हो, जब आप नोट्स पढ़ते हो, जो आपको बोर लगती है। लेकिन अगर आपने फेल करना है तो आपने लेक्चर ज़्यादा देखने हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कम करनी है। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपका आउटकम बिल्कुल ज़ीरो होगा एंड उस वजह से आप बहुत ही ईजीली एमडीकेट को फेल कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने अपने माइंड में ये बिठाना है कि एमडीकेट इतना टफ एग्जाम है। आपने दूसरों के साथ अपने खुद को कंपेयर करना है और ये सोचना है कि फलाने बंदे ने दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया एमडीकेट, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या मैं सेकंड अटेम्प्ट में इसको कैसे क्लियर कर लूँगा। ये अपने माइंड में बिठाना है एंड उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाएगी कि एक तो आप स्टडी करोगे तो सिर्फ ये ख्यालात आपके माइंड में आएंगे एंड उस वजह से आपकी स्टडी बहुत ही इफेक्ट हो जाएगी एंड आप बहुत ही इजीली एमडीकेट में लो स्कोर कर लोगे। सो आपने ये करना है कि दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना है और अपने माइंड में यह बिठाना है कि एमडीकेट बहुत ही टफ एग्जाम है, कोई भी बंदा इसको क्लियर नहीं कर सकता। स्पेशली अगर तुम अकेले स्टडी करते हो या फिर तुम घर में स्टडी करते हो और तुमने ये बिठाया होता है कि एमडीकेट बहुत टफ एग्जाम है, सिर्फ एकेडमी जाने वाले शहर वाले बच्चे एमडीकेट को क्लियर कर लेते हैं, तो ये अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया तो बिल्कुल इजीली आप एमडीकेट को फेल कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप जो कर सकते हो कि आपने अपने अंदर ईगो लानी है। अगर कोई टीचर आपको सही बात बता रहा है, कोई दोस्त, कोई सीनियर आपको सही बात बता रहा होता है, तो आपने इसकी बात को नहीं मानना, अपने अंदर ईगो लानी है एंड फिर जब वो आपको आपकी फायदे की बात भी बताएगा तो आपको वो हजम नहीं होगी एंड आप ये सोचोगे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, किसी की फीडबैक की ज़रूरत नहीं है एंड उस वजह से आपके एमडीकेट में लो स्कोर आ जाएगा एंड ईजिली आप फेल कर लोगे। नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि आपने दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। कोई ऐसा शख्स आपको बात बताए जो उस फील्ड के रिलेटेड भी ना हो, उस टेस्ट का या उस प्रिपरेशन का उसको दूर दूर तक कोई पता भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको बताता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, हर कोई क्लियर नहीं कर सकता, इसके लिए तो 15-15 घंटे स्टडी चाहिए होती है। तो उसकी बातों को आपने अपने माइंड में बहुत गौर से बिठाना है एंड वो बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए, वरना फिर क्या हो जाएगा कि आप एमडीकेट को क्लियर कर लोगे। सो उसकी बातों को आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अपने माइंड में बिठाना है एंड आप बिल्कुल ईजिली एमडीकेट को। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, यकीनन अभी भी स्टूडेंट्स करते हैं, मुझे कमेंट्स भी आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो न्यू रिसोर्सेज, न्यू लेक्चर्स ढूंढते रहते हैं, न्यू बुक्स तलाश करते रहते हैं, कहते हैं कि हमें कौन से टेक्स्ट बुक पढ़ने चाहिए, कौन से नोट्स हमारे लिए अच्छे हैं एंड यही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा ज़रिया है कि वो एमडीकेट को बहुत ही ईजीली फेल कर लेंगे, क्योंकि वो एक रिसोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने या एक रिसोर्स को अच्छे से मास्टर करने के बजाय बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अपने लिए ढूंढेंगे कि इन रिसोर्सेज में मैं प्रिपरेशन कर लूँगा, इन रिसोर्सेज में मैं प्रिपरेशन कर लूँगा, या फिर बहुत ज़्यादा पीडीएफ्स अपने लिए जो है वो मोबाइल में सेव कर लेंगे, लैपटॉप में सेव कर लेंगे एंड सोचेंगे कि ये सारे मैं सॉल्व करूँगा, जबकि ना तो लास्ट तक उनमें से वो इतने ज़्यादा पीडीएफ सॉल्व करता है एमसीक्यूज़ के, ना फिर वो इतने रिसोर्सेज को पढ़ सकता है इतने टाइम में। बस सिर्फ उसको ये लगता है कि जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे साथ होगी तो उतना मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जबकि होता इसके बिल्कुल उलट है।
आप एक रिसोर्स को अगर मास्टर करोगे तो अनफॉर्चुनेटली आप एमडीकेट को बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट जो अभी भी करते हो उनको आइडिया नहीं होता कि उनके माइंड पर ये कैसा इफेक्ट डालता है, एंड वो है कि आपने इंस्टा को, आपने टिकटॉक पर इतना ज़्यादा यूज़ करना है कि जो कोई भी आपको जो भी दिखाए आपको वो सच लगे। फॉर एग्जांपल कोई आपको दिखा रहा होता है कि मैं 10-10 12-12 घंटे स्टडी करता था एंड एमडीकेट में फिर भी फेल हो गया, या फिर कोई आपको ये बताता है कि इतने स्टिकी नोट्स मैंने दीवार पर लगाए थे और ये किया था और वो किया था और मैंने एमडीकेट जो है वो फिर भी फेल कर लिया, उसकी वजह से आपके दिमाग में आएगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, इतने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर नहीं कर पाए तो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ। एंड फिर उससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाएगी एंड आप इजीली एमडीकेट को फेल कर लोगे। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एक भी स्टिकी नोट्स जो है वो दीवार पर नहीं लगाया था कि मैं इसको रीड करूंगा और ये मुझे याद रहेंगी ये चीज़ें, इस तरह चीज़ें मैंने नहीं की थी। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में तो ये टाइम वेस्ट है। कुछ चीज़ों को आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बस इसी को अपना काम समझते हैं कि स्टिकी वाल पर जो है पेजेस लगाते हैं या नोट्स लगाते हैं कि आपने एफएलपी सॉल्व नहीं करनी। अगर आप एफएलपी सॉल्व करेंगे टाइम कंडीशन के साथ तो आप बिल्कुल इजीली एमडीकेट को क्लियर कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं, बस एमसीक्यूज सॉल्व करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि मैंने कितने टाइम में कितने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, मेरी स्पीड क्या है। तो उस वजह से उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है, उसकी प्रिपरेशन इफेक्ट हो जाती है। एंड प्रैक्टिस के साथ साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है जिसका ना तो आपको पता हो कि ये कैसे एमसीक्यूज है, किस क्वालिटी के एमसीक्यूज है, और आपने एक बुक उठानी है जिस पर आपने लिखा होता है कि 10,000 एमसीक्यूज, 20,000 एमसीक्यूज, 25,000 एमसीक्यूज, एंड उसकी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपको पता नहीं है कि आपके प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये है भी या नहीं, या किस टीचर ने ये एमसीक्यूज बनाए हैं, या फिर ये एमसीक्यूज मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। एंड आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करती जानी है। ये भी नहीं देखना कि ये इजी है, डिफिकल्ट है, हार्ड एमसीक्यूज है, एंड उस वजह से आपकी प्रिपरेशन आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन फिर आपकी जो मार्क्स है वो उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। एंड और स्टेप आप ले सकते हो एमडीकेट को फेल करने के लिए, वो है कि आपने सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद अपनी पूरी करनी है एंड बाकी आपने अपना फ़ोन यूज़ करना है, आपने स्क्रॉलिंग करनी है, आपने स्टडी करनी है, जो भी आप करें, लेकिन आपने नींद 4 से 5 घंटे करनी है। एंड उस वजह से आपका माइंड जो है, जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हो दिन को या रात को, वो आपका माइंड डीप मेमोरी में नहीं ले जाएगा। एंड उस वजह से क्या हो जाएगा कि आप जो पढ़ोगे 1-2 दिन तो आपको याद रहेगा, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। इसके साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लास्ट तक, बिल्कुल एमडीकेट के लास्ट दिनों तक नोट्स बनाते चले जाते हैं, या फिर जिस तरह मैंने रिसोर्सेज का आपको बताया, तो आपने लास्ट तक नोट्स बनाते चले जाना है। एंड इतने नोट्स आपने बनाने हैं कि ना तो उसको रिवाइज करने और ना तो याद करने का आपको टाइम भी ना मिले, एंड फिर वो नोट्स सिर्फ आपके पढ़े रहे, आपको दिल भी नहीं करता उसको पढ़ने का। फिर क्या हो जाएगा कि एमडीकेट में आपका बहुत ज़्यादा बुरा स्कोर आ जाएगा। क्यों बुरा स्कोर आ जाएगा? क्योंकि आपने नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए लेकिन आपने उसकी सेल्फ स्टडी नहीं की, उसको बार बार पढ़ा नहीं, उसको रिवाइज नहीं किया, एंड उस वजह से वो चीज़ें आपके माइंड में बैठी नहीं होगी एंड आपको कुछ याद नहीं होगा जब आप टेस्ट देने चले जाओगे। और मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है, वो सोचते हैं कि उनके टीचर्स, उनके जो रिसोर्सेज है वो उनको एग्जाम क्लियर करा लेंगे। तो यही माइंड आपने भी बना लेना है। आपने ये सोचना है कि एक अच्छा टीचर और अच्छे रिसोर्सेज मुझको एमडीकेट क्लियर करवा लेंगे अगर मैं सेल्फ स्टडी ना भी करूं। ऐसा माइंड आपने बनाना है। इससे क्या हो जाएगा, आप सिर्फ ये सोचोगे कि जितने मेरे टीचर अच्छे होंगे, जितने मेरे रिसोर्सेज अच्छे होंगे, उतनी ही मैं एमडीकेट को क्लियर कर लूँगा। तो इसके बिल्कुल उलट है। अगर आपकी सेल्फ स्टडी इतनी अच्छी है, आपने अपने टेक्स्ट बुक को इतने अच्छे से पढ़ा है,
तो फिर उन स्टूडेंट को आप बीट कर लोगे जो सिर्फ इस पर बैठे हैं कि उनके टीचर्स या उनके रिसोर्सेज उनको एमडीकेट क्लियर करा सकते हैं। सो सबसे पहले आपने खुद पर बिलीव रखना है अगर आपने टेस्ट को क्लियर करना है। लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करनी अगर आपने एमडीकेट को फेल करना है। उससे क्या हो जाएगा, दूसरे लोग भी आपकी मदद नहीं करेंगे, चाहे आपकी स्टडी में हो चाहे आपकी लाइफ में हो। यकीनन ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्टडी के साथ साथ बहुत ज़्यादा और चीज़ें होती है, इंसान को सपोर्ट चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, या फिर इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है इसके साथ साथ। तो अगर आप किसी दूसरे की हेल्प नहीं करोगे उन चीज़ों में या फिर स्टडी में भी, तो कोई दूसरा भी ना तो आपकी स्टडी में हेल्प करेगा और ना ही आपकी कोई दूसरी नीड में हेल्प करेगा। एंड उस वजह से आपका माइंड इफेक्ट होगा, आपकी स्टडी इफेक्ट होगी, एंड आप बिल्कुल ही ईजिली फेल कर लोगे एमडीकेट को। लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे। एंड आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो, उनकी स्टडी में मदद कर सकते हो, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, दूसरों लोगों के साथ पॉजिटिव माइंड उनके हवाले से रख सकते हो। एंड आप उनको ये वीडियो भी भेज सकते हो अगर वो एमडीकेट फेल करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो भेजो एंड उनको आइडिया होगा कि कैसे उन्होंने एमडीकेट को फेल करना है। अगर आपने एमडीकेट को क्लियर करना है तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई है एमडीकेट के रिलेटेड, आप वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपने फेल करनी है तो एक मरतबा फिर से इस वीडियो को देख लो कि ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहे, ताकि आप इन पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट मिस ना करें अगर आपने फेल करना है एमडीकेट को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।